वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 38 इंटेंजिबल एसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है टोबी। क्वेश्चन का डाटा है कि टोबी एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2015। द डायरेक्टर ऑफ टोबी विश टू कैपिटलाइज ऑल एसेट्स वेयर एवर पॉसिबल। ओके, ऑन 1 January टोबी एक्वायर्ड द नेट एसेट्स ऑफ जॉर्ज फॉर ₹105,000। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। द एसेट्स एक्वायर्ड हैड द फॉलोइंग बुक एंड फेयर वैल्यूज। तो बुक वैल्यू तो रेलिवेंट नहीं होती, जब बिजनेस एक्विजिशन होता है हमारे लिए फेयर वैल्यू रेलिवेंट होगी। लेकिन गुडविल जो है इसकी फेयर वैल्यू नहीं ली जाती। गुडविल के लिए हम आई का सिस्टम यूज़ करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो एसेट्स हमने एक्वायर किए हैं उनकी फेयर वैल्यू क्या है और हमने जो इन्वेस्टमेंट दी है 105,000 की वो क्या है, और इनके डिफरेंस के तौर पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गुडविल की अमाउंट क्या बनती है। तो अगर हम देखते हैं तो जो हमें एसेट एक्वायर हुए हैं उसमें पेटेंट की फेयर वैल्यू 20,000 है, नॉन करंट एसेट 50,000 के हैं और 25,000 के अदर नेट सन्ड्री नेट एसेट्स हैं। तो ये टोटल अगर हम इन सारे एसेट्स करते हैं तो दैट इज़ 95,000 एंड विच मीन्स कि हमारे पास गुडविल की कैलकुलेशन जो है 105,000 जो हमने इन्वेस्टमेंट की और 95,000 के जो हमें एसेट एक्वायर हुए इनकी बेस पर आ जाती है 10,000। तो गुडविल की वैल्यू हमारे लिए होगी 10,000 की। इसी पर हम गुडविल को रिकग्नाइज कर लेंगे। तो इस बिजनेस कम्बिनेशन में जो रिक्वायरमेंट है वो नोट आना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटेंजिबल एसेट का। तो एक तो हमारे पास पेटेंट आ जाएगा ऑफ 20,000 और दूसरा हमारे पास गुडविल आ जाएगी 10,000। इसके बाद है पेटेंट एक्सपायर हो रहा है एट द एंड ऑफ 2022। 1 January 2015 को अगर आपने ये एसेट एक्वायर किया है तो 2022 तक का मतलब है कि इसकी यूजफुल लाइफ ईयर्स है। Goodwill arising from the above had a recoverable value at the end of 2015 at 7,000। तो इसका मतलब है कि 10,000 की हमने रिकॉर्ड की थी, 7,000 रिकवरेबल अमाउंट है तो इसकी इम्पेयरमेंट हो जाएगी। फर्दर डाटा ये है कि ऑन 1 April यानी 3 महीने बाद टोबी एक्वायर्ड अ ब्रांड फ्रॉम अ कंपेटिटर फॉर ₹50,000। तो एक्वायर की है तो परचेज ब्रांड रिकग्नाइज हो सकती है, ये 50,000 रिकग्नाइज कर देंगे। डायरेक्टर ऑफ टोबी हैव असेस्ड द यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड एज 5 years। तो इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो जाएगी 50,000 डिवाइड बाय 5 years। अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ्स बनते हैं तो 9 मंथ्स से 700। ड्यूरिंग द ईयर टोबी स्पेंड ₹40,000 ऑन डेवलपिंग अ न्यू ब्रांड नेम। ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, ये रिकग्नाइज नहीं होगी। द डेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 June। यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड इज नेसेसिटेड 8 years, लेकिन ये रिकग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है। डायरेक्टर ऑफ टोबी बिलीव दैट देयर इज टोटल गुडविल ऑफ ₹2 million विद इन टोबी। एंड टोबी की इट सेल्फ जो गुडविल है वो 2 million है उनके ख्याल में, एंड दैट दिस हैज एन इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ। ये भी रिकग्नाइज नहीं हो सकती क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। तो IS 38 prohibits the recognition of internally generated brands and of internally generated goodwill। तो जो हमारे पास डाटा है यहाँ पर उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें एक गुडविल को रिकॉर्ड करना है, दूसरा हमें पेटेंट को रिकॉर्ड करना है, तीसरा ये जो हमारे पास एक्वायर्ड ब्रांड है इसको रिकग्नाइज करना है। बाकी जो आइटम नंबर 3 और 4 में मेंशन इन्फॉर्मेशन इसको हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया और IS 38 की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो गुडविल, पेटेंट एंड ब्रांड जो 3 एसेट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे और सबके सब इसी ईयर में एक्वायर किए गए हैं, तो इनके डाटा को हम देखेंगे। यूजफुल लाइफ गुडविल की तो इनडेफिनिटी होती है, पेटेंट की हमने आइडेंटिफाई की 2022 तक 8 years बनती है, ब्रांड की क्वेश्चन में बताई हुई है कि 5 years की लाइफ है। अब जो हमने बिजनेस कम्बिनेशन में एक्वायर किया है तो गुडविल 10,000 की और पेटेंट की फेयर वैल्यू 20,000 गिवन है तो ये 30,000 हो जाएगा। और सेपरेटली हमने एक एक्वायर की है ब्रांड वो 50,000 की, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास कॉस्ट की साइड का टोटल आ जाएगा विच इज़ 10,000, 20,000, 50,000 और टोटल 80,000। एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट की साइड पर जाएं तो पहले हम अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो अमोर्टाइजेशन में पेटेंट को देखेंगे तो पेटेंट की अमोर्टाइजेशन के लिए हमारे पास वैल्यू है 20,000 और लाइफ है 8 years। तो इस बेसिस पर हमारे पास 2500 की अमोर्टाइजेशन आ जाती है, ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। देन वी हैव ब्रांड्स। तो ब्रांड्स की अमोर्टाइजेशन के लिए वैल्यू है 50,000, लाइफ है 5 years और अप्रैल में ब्रांड एक्वायर की थी तो अप्रैल टू दिसंबर 9 months बनते हैं। तो 9 months की बेसिस पर इसकी अमोर्टाइजेशन बनती है 7,500, ये भी हम रिकग्नाइज कर लेंगे, टोटल आ जाएगा। इसके बाद इम्पेयरमेंट है गुडविल की,
तो गुडविल की इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हम देखते हैं कि हमने गुडविल ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है 10,000 की, क्वेश्चन में उसकी रिकवरेबल अमाउंट बताई हुई है 7,000, विच मीन्स के 3,000 से इम्पेयरमेंट हो गई है, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इसके बाद हमने सिंपली एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन साइड का भी टोटल कर लेना है और हमारे पास कैरिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी एट 31 दिसंबर 2015। गुडविल के लिए 7,000, पेटेंट की 17,500, ब्रांड की 42,500 आफ्टर अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट, और नेट हमारे पास टोटल आ जाएगा 67,000 का। तो क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट थी कि सिंपल एक डाटा था जिसकी बेस पर इंटेंजिबल एसेट का एक नोट डेवलप करना था। दैट वाज कंप्लीटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।